नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 100। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट होने वाली है 4 नवंबर 2020 की। यहाँ पर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर हमारी यूनिट 1 से होगा और इस चैप्टर का नाम है द मैजिक गार्डन, यानी जादुई बगीचा। ये हमारी किताब में पेज 4 और 5 पे है। ये हमारी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से चैप्टर है। हेलो चिल्ड्रन, आर यू रेडी टू विजिट द मैजिक गार्डन? यानी प्यारे बच्चों, क्या आप तैयार हैं कहाँ जाने के लिए? द मैजिक गार्डन यानी जादुई बगीचे में जाने के लिए। चलिए अब हम एक बार ये चैप्टर पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि इस जादुई बगीचे में ऐसा क्या होता है जिससे कि ये जादुई बन जाता है। तो ये लीजिए, जब आप अपनी इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड को पेज नंबर 4 और 5 पे निकालेंगे तो इस तरीके से आप ये चैप्टर देख सकते हैं, द मैजिक गार्डन। चलिए अब इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या लिखा है। ये देखिए, द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। यानी मैजिक गार्डन कहाँ पे था? एक स्कूल के प्लेग्राउंड में, यानी खेल के मैदान में। इट वॉज वेरी प्रिटी, यानी वो बहुत ही सुंदर भी था। सनफ्लावर्स एंड रोजेस स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। ये फूलों के नाम है सनफ्लावर्स और रोजेस। और वो कैसे थे? वो लंबे लंबे थे जो दीवारों की तरफ थे। There were also marigolds, poppies and pansies। और वहाँ पर और कौन कौन से फूल थे? मैरीगोल्ड्स थे, पॉपीज भी थे और पेंसीज भी थे। ठीक है, जैसे आप देखो इस नीचे चित्र में देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, ये देखो, ये सनफ्लावर हैं, ये रोजेज हैं अलग अलग तरह के। ये कौन से फूल हैं? ये हैं पेंसीज हैं। ठीक है, और ये रेड कलर वाले क्या हैं? ये पॉपीज हैं। तो अलग अलग तरह के उस बगीचे में फूल थे। आगे देखते हैं। द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन एनी अदर एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड सैंग हैप्पीली। यानी जो धूप होती है सूरज की, वो इस गार्डन में सबसे ज़्यादा आती थी और यहाँ पर रहने वाले फ्लावर्स यानी फूल वो खुशी से नाचते गाते रहते थे। दे सेड टू वन अनदर, यानी वो एक दूसरे से ये कहते थे कि वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स, कि हमारे पास कई सौ छोटे छोटे गार्डनर्स यानी माली हैं। माली कौन होता है? गार्डनर कौन होता है? जो एक बगीचे की देखभाल करता है। दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल। वो छोटे छोटे गार्डनर्स कौन थे? वो उस स्कूल के बच्चे थे। वन सनी मॉर्निंग, यानी एक दिन की सुबह जब धूप निकली हुई थी, द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स। और वो फूल किनसे बात कर रहे थे? बर्ड से बातें कर रहे थे। क्या कह रहे थे? आइए देखते हैं। आई लव ऑल द चिल्ड्रन बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, सेड अ पॉपी। एक पॉपी फूल ने क्या बोला कि मुझे सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा पसंद किसको करता हूँ? जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको। आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैंस एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स। यानी मुझे क्या अच्छा लगता है कि जब वो छोटे छोटे बच्चे अपने वाटरिंग कैंस यानी अपने कैंस लेके आते हैं जिससे पौधों में पानी डालते हैं, और वो क्या करते हैं? वो हमारे प्यासी जड़ों को पानी देते हैं। ठीक है, तो उसको वो वाले बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखिए, यहाँ पर बच्चे पानी डाल रहे हैं पौधों को, इधर आप देख सकते हैं दाईं तरफ। ठीक है, ये छोटे छोटे बच्चे पानी डाल रहे हैं पौधों को, तो ये इन फूलों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर क्या लिखा है? येस सेड द मैरीगोल्ड्स। और मैरीगोल्ड्स वाले फूलों ने भी क्या कहा कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। द बॉयज़ आर गुड टू अस टू। और जो लड़के हैं वो भी हमारी तरफ अच्छा व्यवहार रखते हैं। दे डिग द ग्राउंड सो वेल। और वो हमारे पौधे लगाने के लिए जो मिट्टी खोदते हैं वो काम बहुत ही अच्छे से करते हैं। ये देखो, जैसा आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये बच्चे पौधे लगा रहे हैं। ठीक है, तो वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ये काम बहुत अच्छे से करते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
वी लव द लिटिल चिल्ड्रन सेड अ टाइनी बर्ड। और एक पक्षी ने क्या कहा कि हमें भी छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस। यानी वो कैसे हैं? काइंड का मतलब दयालु या मेहरबान, आप समझ सकते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस, यानी हमारे लिए वो ब्रेड लेके आते हैं, यानी पक्षियों के लिए खाना लेके आते हैं। ऑल द फ्लावर्स सेड वी मस्ट वर्क हार्ड to make our dresses very pretty for the children will be here soon। यानी सभी फ्लावर्स यानी फूलों ने कहा कि हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है। क्या करने के लिए? मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रिटी, यानी हमारे कपड़ों को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि वो बच्चे आने ही वाले हैं और वो हम सबको देखेंगे। यहाँ पर ड्रेस बनाने से क्या मतलब है कि जो फूलों की पंखुड़ियाँ होती हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से खिल जाती हैं सुबह सुबह। तो उसी के लिए सारे फूल कह रहे हैं कि हमें अच्छे से खिलना है, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं और वो उनको देखेंगे। द सन सेड, यानी सूरज ने भी कहा, आई विल हेल्प यू ऑल्सो, यानी मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। फॉर नथिंग प्लीजेज मी बेटर देन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन। यानी सूरज ये कह रहा है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए भी उन बच्चों को सुबह सुबह इस गोल्डन सनशाइन, यानी जो धूप आती है उसका कलर कैसा होता है? गोल्डन गोल्डन सा होता है, कि उन बच्चों को इस धूप में खेलते हुए भागते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इससे अच्छा मुझे और कुछ नहीं लगता। तो इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। सडनली, अचानक से, द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग, और बच्चे बाहर आ गए हंसते हुए और गाते हुए। एंड द फ्लावर्स स्टॉप देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम, और फ्लावर्स जो गाना गा रहे थे वो चुप हो गए ताकि वो उन बच्चों को सुन सकें। ओह लुक एट दैट टॉल सनफ्लावर सेड वन चाइल्ड, एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली। एक बच्चे ने क्या कहा? अरे देखो उस टॉल यानी लंबे सनफ्लावर की तरफ, एक बच्चे ने कहा। ठीक है, और वैसे जैसे उसने कहा क्या हुआ? उस सनफ्लावर ने अपना सिर ऊपर उठाया प्राउडली का मतलब क्या होता है? गर्व से। अनदर चाइल्ड सेड आई लव द मैरी गोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस। उसने क्या कहा कि मुझे मैरी गोल्ड बहुत पसंद है जब वो अपनी गोल्डन ड्रेस में होता है। द मैरी गोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली, और मैरी गोल्ड ने भी खुशी खुशी स्माइल किया। ये देखिए, जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये एक सनफ्लावर है। कितना बड़ा सनफ्लावर है, ठीक है। इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन, वो एक सच में मैजिक गार्डन था। बिकॉज इट हैड फेरीज टू, क्योंकि उसमें और क्या क्या थी? फेरीज भी थी, यानी परियां भी थी। दे डांस्ड एंड sang स्वीट सॉन्ग्स विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हेयर, और वो नाचती गाती थी और मीठे मीठे गाने गाती थी जो सिर्फ बच्चे ही सुन सकते थे। आफ्टर अ टाइम द फेरीज केम आउट डांसिंग एंड टॉक विद द चिल्ड्रन, और कुछ समय बाद क्या हुआ? फेरीज यानी परियां भी बाहर आ गई नाचते हुए, और उन्होंने क्या किया? टॉक विद चिल्ड्रन, यानी बच्चों से बात की। देयर ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स, और उनकी ड्रेस कैसे बनी हुई थी? फ्लावर से बनी हुई थी। एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन, और उनके पंख किससे बने हुए थे? सूरज की धूप से बने हुए थे। सनशाइन का मतलब होता है सूरज की धूप। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट, और उस रात को मैजिक गार्डन बड़ा ही शांत था। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर अस्लीप, और फ्लावर्स और बर्ड्स सो गए थे। एंड ड्रीमिंग का मतलब होता है सपने देखना, और वो क्या कर रहे थे? वो सपने देख रहे थे ऑफ द नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन, अगले दिन का वो सपना देख रहे थे जब बच्चे दोबारा आएंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर चित्र बना हुआ है, आप ये भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये फेरीज बनी हुई है जिनकी ड्रेस किससे बनी हुई है? फ्लावर से बनी हुई है, और ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। अलग अलग तरह के यहाँ पर फूल हैं। और ये हमारा चैप्टर जो है किसने लिखा था? मार्गरेट एच बोल्टन ने। चलिए, कुछ हमने नए वर्ड्स भी सीखे हैं। कौन कौन से? मैजिक यानी जादू, गार्डन यानी बगीचा, गार्डनर्स यानी माली जो बगीचे का ध्यान रखते हैं, प्लेग्राउंड यानी खेल के मैदान, सनशाइन यानी धूप, गोल्डन यानी जो गोल्डन कलर का होता है गोल्ड जैसा, ड्रीमिंग यानी सपने देखना।
इसके अलावा हमने कुछ फ्लावर्स के नाम भी पढ़े थे, ठीक है, आप उनको भी एक बार चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अब हम एक वर्कशीट कर लेते हैं। ये देखिए, आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है हेयर वी आर विद अ सनफ्लावर, यानी हम किसके पास है, एक सनफ्लावर के साथ हैं। लेट अस सी हाउ मैनी वर्ड्स कैन वी मेक यूजिंग लेटर्स ऑफ दिस वर्ड, राइट देम इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। यानी हमें क्या करना है कि ये देखो, सनफ्लावर लिखने के लिए हमारे पास कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं, एस यू एन एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर। तो ऐसे सनफ्लावर की स्पेलिंग बनती है, तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल होता है। वो हमें ये कह रहा है कि हमें इन्हीं अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करके आइए देखते हैं कि हम कितने और वर्ड्स बना सकते हैं। देखिए कैसे करना है इसको। हम ये अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक वर्ड हो सकता है सन, SUN, ठीक है, तो ये रहा सन। इन अल्फ़ाबेट्स का हमने इस्तेमाल कर लिया और वर्ड बना दिया सन। और क्या बन सकता है, ये देखिए, न्यू, NEW, न्यू, न्यू माने नया, ठीक है, ये भी हमने यहाँ से इस्तेमाल किया। कहाँ से, N ये रहा, E ये रहा, W ये रहा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ड्स इनसे बना सकते हैं। हम यहाँ पर 4 ही लिखेंगे, ठीक है, आप इनके अलावा कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। 2 हमने लिख लिए हैं, चलिए 2 और ढूंढ लेते हैं। एक वर्ड हो गया लो, लो यानी नीचे या कम। देखिए ये रहे लो, LOW, तो इन अल्फ़ाबेट्स का हमने इस्तेमाल किया। एक वर्ड और बना लेते हैं, फ्लो, FLOW, ठीक है, फ्लो, फ्लो का मतलब क्या होता है, बहना। तो इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। इनके अलावा भी आप दूसरे वर्ड्स बना सकते हैं। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दिए हैं। आप ये भी लिख सकते हैं या चाहे तो और कोई वर्ड भी बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है लुक एट द वर्ड सनफ्लावर। सनफ्लावर को देखिए, इट इज़ अ कंपाउंड वर्ड। और ये कैसा वर्ड है, ये एक कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड कौन से होते हैं, अ वर्ड मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, यानी कोई ऐसा वर्ड जो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बना हो। अब वो कौन सा वर्ड होता है, कंपाउंड वर्ड। अब सनफ्लावर एक कंपाउंड वर्ड कैसे है, ये देखिए, फॉर एग्जांपल सन और फ्लावर को जब हम जोड़कर बनाते हैं तो सनफ्लावर बनता है। तो यहाँ पर सन एक अलग वर्ड है, फ्लावर एक अलग वर्ड है, तो उन दोनों को जब हमने जोड़कर नया वर्ड बनाया वो बन गया सनफ्लावर। तो ये वर्ड क्या हो गया, एक कंपाउंड वर्ड हो गया। चलिए, कैन यू फाइंड 2 मोर कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट देम। यानी हमें उस स्टोरी में से कोई 2 और ऐसे कंपाउंड वर्ड ढूंढने हैं और उनको यहाँ पर लिखना है। चलिए एक बार हम स्टोरी खोल लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी स्टोरी थी। यहाँ पर पहली ही लाइन में एक ऐसा वर्ड है, ये देखिए, प्ले ग्राउंड। ये कौन से वर्ड से बना है, एक हो गया प्ले यानी खेलना, और दूसरा वर्ड क्या है, ग्राउंड, ग्राउंड यानी मैदान। तो एक वर्ड तो ये हो गया प्ले ग्राउंड। दूसरा क्या हो गया, ये देखिए, सनशाइन, ठीक है। सनशाइन कैसे है, सन प्लस शाइन। तो सन का मतलब होता है सूरज और शाइन का मतलब होता है चमकना। तो ये 2 वर्ड से मिलके क्या बन गया, सनशाइन बन गया। तो ये 2 वर्ड हमने ढूंढ लिए हैं, ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। आइए इनको लिख लेते हैं। अगर इनके अलावा आप कोई और ऐसे वर्ड ढूंढ पा रहे हैं इस चैप्टर में तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। फिलहाल हम इनको लिख लेते हैं। पहला कौन सा था, प्लेग्राउंड, और दूसरा वर्ड क्या था, सनशाइन। तो इस तरीके से आप अपना आंसर ये लिख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर वेरियस थिंग्स, यानी फूलों का काफ़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंक्लूडिंग डेकोरेटिंग आवर होम्स, यानी घर को सजाने के लिए, ऑन स्पेशल ओकेजन, जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है, कोई ऐसा समय होता है जैसे त्यौहार हो गया, शादी हो गई, जन्मदिन हो गया, तो वो सब क्या है, वो स्पेशल ओकेजन्स हैं। हेयर इज़ अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ 2 फ्रेंड्स, यानी यहाँ पर क्या है, एक छोटी सी कहानी है 2 दोस्तों की, कौन कौन, अतुल एंड अब्दुल, who decide to weave the magic into festivals this year by simply changing the way they celebrate them। और उन्होंने क्या सोचा कि वो इस बार त्योहारों को अलग तरीके से मनाएंगे और उन त्योहारों में
वीव द मैजिक का मतलब क्या है, जादू ले आएंगे। कैसे, आइए इसको पढ़ते हैं। Atul and Abdul were really happy while looking at their celebrations scrapbook of 2019। यानी अतुल और अब्दुल बहुत ही खुश थे जब वो क्या देख रहे थे, सेलिब्रेशंस स्क्रैप बुक ऑफ 2019। स्क्रैप बुक क्या होता है, ये बेटा एक सिंपल सी बुक होती है जिसमें आप पिक्चर्स चिपकाते हो चीज़ों को याद रखने के लिए। ठीक है, इन्होंने ऐसी कौन सी बुक बनाई थी, सेलिब्रेशंस के ऊपर एक बुक इन्होंने बना रखी थी जिसमें अलग अलग सेलिब्रेशंस के उन्होंने चित्र चिपका रखे थे। ठीक है, दे रिमेंबर्ड हाउ दे एंजॉयड द फेयर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स लास्ट ईयर। और वो रिमेंबर्ड का मतलब होता है याद किया उन्होंने कि उन्होंने कैसे एंजॉय किया था फेयर्स यानी जो मेले लगते हैं, कब, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स लास्ट ईयर पिछले साल। टेकिंग राइड्स यानी झूलों पर झूलना, प्लेइंग गेम्स यानी अलग अलग गेम्स खेलना, ईटिंग डिलीशियस फूड और स्वादिष्ट खाना खाना, वेयरिंग न्यू क्लोथ्स यानी नए कपड़े पहनना, एंड सिंपली एंजॉइंग द फेस्टिव मूड। और उस फेस्टिव मूड को यानी फेस्टिवल के माहौल को एंजॉय कर रहे थे। अब्दुल आस्क्ड हिज फादर इफ़ दे वुड बी विजिटिंग द फेयर दिस ईयर। और अब्दुल ने अपने पापा से पूछा कि क्या वो इस साल फेयर यानी मेले में जाएंगे। हिज फादर स्माइल एंड टोल्ड। उसके पिताजी मुस्कुराए और बताया that it would be better for everyone to stay home this year due to कोविड डिजीज़। क्या बताया उन्होंने कि इस साल अगर हम सब घर पर ही रहें वही सब के लिए अच्छा है। क्यों, क्योंकि ये जो कोविड डिजीज़ चल रही है, कोरोना। अतुल अग्रीड, और अतुल ने ये बात मान ली। क्या कहा, यस अंकल, क्या, हाँ जी अंकल, वी विल स्टे एट होम एंड सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स डिफरेंटली। हम घर पर ही रहेंगे और त्योहारों को अलग तरीके से मनाएंगे। बाय लुकिंग एट दी ओल्ड पिक्चर्स, कैसे, पुराने चित्रों को देखकर, पुराने पिक्चर्स को देखकर। डेकोरेटिंग आवर होम्स विद फ्लावर्स, अपने घरों को फूलों से सजाकर। और सेलिब्रेटिंग विद फैमिली यानी अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करेंगे। एंड डोनेटिंग टू चैरिटी, और चैरिटी में हम दान देंगे। तो इस तरीके से वो ये त्यौहार मनाने वाले थे। बहुत ही सिंपल सी छोटी सी यहाँ पर ये एक स्टोरी थी। नाउ लेट अस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर हम लिख लेते हैं। ए पार्ट में लिखा है हु वर लुकिंग एट द स्क्रैप बुक्स, यानी स्क्रैप बुक्स में कौन कौन देख रहा था। तो अतुल और अब्दुल देख रहे थे स्क्रैप बुक्स में, तो ये हम अपने आंसर में लिख लेते हैं। ये लीजिए, इस तरीके से आप ये आंसर लिख सकते हैं कि अतुल एंड अब्दुल वर लुकिंग एट द स्क्रैप बुक्स, कि अतुल और अब्दुल स्क्रैप बुक्स को देख रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ बी पार्ट में लिखा है विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल, यानी आपका फेवरेट फेस्टिवल यानी त्यौहार कौन सा है। हाउ डू यू प्लान टू सेलिब्रेट इट, और आप उसको कैसे मनाने की सोच रहे हैं। दिस ईयर कीपिंग सोशल डिस्टेंसिंग इन माइंड, यानी इस साल आप उस फेस्टिवल को कैसे मनाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को अपने ध्यान में रखते हुए, यानी 2 गज़ की दूरी को मानते हुए, 2 गज़ की दूरी का ध्यान रखते हुए आप इस फेस्टिवल को कैसे मनाएंगे। तो इसके आंसर आपके सबके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैं आपको अपना आंसर बता देता हूँ। तो ये लीजिए, इस तरीके से आप ये आंसर लिख सकते हैं। माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ दिवाली, यानी मेरा फेवरेट फेस्टिवल क्या है, दिवाली। आई विल सेलिब्रेट दिवाली, मैं से दिवाली को सेलिब्रेट कैसे करूँगा, बाय वेयरिंग न्यू क्लोथ्स, यानी नए कपड़े पहनकर। लाइटिंग दियाज एंड कैंडल्स, और मैं क्या जलाऊंगा, दियाज और कैंडल्स को जलाऊंगा। ईटिंग होम मेड स्वीट्स, और घर पे बनी हुई मिठाइयों को खाकर। एंड प्रेइंग टू गॉड, और भगवान से प्रार्थना करके। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।